हे एवरीवन, ए वेरी वेलकम इन सोशल क्लासेस 9 to 12, जहाँ पे हम क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बुक है, इस चैप्टर का पार्ट 4। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपको पता चलेगा हमने पहले पार्ट्स दैट मीन्स इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन और पहला जो फंडामेंटल राइट का राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम है पार्ट 1 पार्ट 2 में, जो हमने डिस्कस कर लिया पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4, दैट मीन्स इस चैप्टर का पार्ट 4। उससे पहले आपके रिक्वेस्ट है आप हमारे पहले वीडियोस देख लीजिए तो आपका अच्छा होगा। और उससे भी ज़्यादा बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए आपका और दूसरे बच्चों का भी बहुत हेल्प हो जाएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तब चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आज हम पढ़ेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है उसका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइट। ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ओके, उससे पहले मैं बता देता हूँ, आप राइट टू इक्वलिटी वाला वीडियो दैट मीन्स पार्ट 2 और राइट टू फ्रीडम वाला वीडियो पार्ट 3 देख लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अच्छा, पहले आप समझिए एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है। एक्सप्लॉइटेशन मतलब आप क्या समझते हो? एक्सप्लॉइटेशन मतलब आप हिंदी में कह सकते हो शोषित करना। मतलब ऐसा कुछ चीज़ जिसके मतलब जिससे आप किसी को शोषित कर रहे हो, जिससे आप किसी का कुछ मतलब ऐसे कि कुछ मतलब करके उससे सब कुछ ले रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लेबर है, ओके, मतलब एक लेबर है जो आपके कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करता है। ओके, आप क्या कर रहे हो, उसका तो मतलब मिनिमम पे आप 200 से 300 रुपीज़ तक तो उसको दोगे ना, वो काम कर रहा है आपके यहाँ दिन में। ओके, बट आप क्या कर रहे हो, आप उसको 50 रुपये दे रहे हो, आप उसको 40 रुपये दे रहे हो, उससे तो वो उसका फैमिली नहीं चलेगा। सो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर। मतलब आप अगर ऐसा करते हो तो आपके अगर आपके 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 लिए ये केस कर सकता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में उसका जो फंडामेंटल राइट है, वो जो काम कर रहा है उसका पैसा नहीं मिल रहा। ओके, ऐसा हो सकता है। दूसरा आपका हो सकता है, जो ऐसा होता है ना, आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 5 साल 7 साल होता है, वो काम करते हैं बहुत सारे हैज़ार्डस प्लेस लाइक जो लाइक आपका इंडस्ट्री हो गया, माइनिंग एक्टिविटी, ऐसे बहुत सारे हैज़ार्डस जगह पे और भी नॉर्मल भी काम करते हैं। तो वो भी क्या होता है, वो भी उनका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। ये तो वायलेशन होता ही है। दूसरी बात, आप उसका जो राइट टू एजुकेशन, वो जो उसका मौलिक अधिकार है वो शिक्षा के लिए, वो भी वायलेशन हो रहा है। यहाँ पे उसका हेल्थ के साथ खेला जा रहा है इतने कम एज में। ओके, सो ये जो चीज़ है वो किसके अंदर आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर। सो चलिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन वाला जो टॉपिक है वो हम और उससे भी अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ओके, सो देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है, चलिए इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन को। ओके, देखिए पहले क्या क्या कहा है, इन आवर कंट्री दे आर द मिलियंस ऑफ द पीपल हु आर अनप्रिविलेज्ड एंड द डिप्राइव्ड। यस, हमारा जो देश, प्यारा देश जो भारत है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो अनप्रिविलेज, मतलब उनको 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता, अच्छे से खाना नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, मतलब हम कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है। उसके बाद उनका फैमिली का कंडीशन बहुत ख़राब है, मतलब बिलो प्रोवर्टी लाइन से उनका बहुत नीचे उनका लाइन जाता है, मतलब वो बहुत गरीब है। ओके, सो दे मे बी सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉइटेड बाय द फेलो ह्यूमन बींग्स। मतलब उनको कोई ऐसा नहीं कि उनको कुत्ता आके एक्सप्लॉइट करता है, उनको शेर आके एक्सप्लॉइट करता है, उनको मतलब दूसरे ह्यूमन बींग्स, मतलब हम कह सकते हैं ह्यूमन को दूसरा ह्यूमन बींग्स, मतलब एक गरीब को एक अमीर एक्सप्लॉइट करता है। यस, आप देखते होंगे जिसके पास पैसा है वो तो सब कुछ कर सकता है ना, तो गरीब तो हमेशा एक्सप्लॉइट ही होता है। सो बेसिक चीज़ है, वो कहता है कि उसको हमेशा एक्सप्लॉइटेशन सामना करना पड़ता है। वन सच ए फॉर्म ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन इज द कंट्री हैज़ द बेगा और द फोर्स लेबर। अच्छा, मैं बोलता हूँ आपका जो बहुत बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री है इंडिया में, देखते होंगे कि बहुत ऐसा लाइक बिग इंडस्ट्रीज आर देयर इन अ कंट्री, जहाँ पे क्या होता है, स्पेशली वी कैन सी इन द स्टेट्स लाइक झारखंड, बिहार, ऐसे बहुत सारा होता है कि ऐसे देखते, बाकी बहुत सारे जगह पे, नॉट ओनली झारखंड बिहार, उसको छोड़ के भी बहुत सारा जगह है जहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि ऐसा बहुत सारा फैक्ट्री है, ऐसा बहुत सारा एरिया है जहाँ पे क्या कर जाता है, बच्चों से और बड़ों से भी ऐसा काम करवाया जाता है और उनको पेमेंट अच्छे से नहीं किया जाता। 10 रुपया 20 रुपया दे के उनको छोड़ दिया जाता है कि पेमेंट अच्छे से नहीं किया जाता, उनका जो पैसा है वो अच्छे से नहीं दिया जाता, और ऐसा सब कुछ हमेशा होता रहता है। ओके, ऐसा सब कुछ होता रहता है। सो इसके वजह से क्या होता है, इसकी वजह से उनका जो लाइफ का कंडीशन है वो उससे ज़्यादा बुरा हो जाता है। ओके, अनदर क्लोजली रिलेटेड फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन इज द बेइंग एंड सेलिंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स। यस,
इंडिया में अभी भी ऐसा होता है, बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज इवन इन द टाउन साइड्स ऐसा होता है कि बच्चों को खरीद के बेचा जाता है। मतलब जो गरीब है उसके पास 5-6 बच्चे हैं, वो अपने बच्चे को पाल नहीं पाता है, उनके बच्चे को बेच दिया जाता है, सेल किया जाता है, और दूसरे लोग उनका बच्चे को खरीद भी लेते हैं। ओके, ऐसा भी होता है। ये मतलब क्या है? ये मतलब घोर अन्याय है। अगर आपको मैं बोलता हूँ ना, ज़िंदगी में ऐसा कभी किसी के साथ बेगर हो रहा है, मतलब बेहुदा उसको काम कराया जा रहा है, पैसा नहीं देता, उसके बाद वो सेलिंग दैट मीन चाइल्ड ट्रैफिकिंग ऐसा कुछ होता है, तो मस्ट आवाज़ उठाइए। ओके, ऐसा कुछ होता है आप देखते हैं तो आवाज़ उठाइए, उसके अगेंस्ट बोलिए। ओके, क्योंकि बच्चों का अधिकार है, बच्चे हमारे देश के लिए फ्यूचर हम कह सकते हैं, वो उन लोगों के हाथ में सब कुछ होता है। ओके, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं बोथ दिस आर द प्रोहिबिटेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मतलब ये जो दोनों मैंने एग्जांपल लिया, दोनों हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान जो भी आप बोलते हैं उसको प्रोहिबिटेशन किया गया, मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते। ओके, ओके, फोर्स्ड लेबर वाज द इम्पोज्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स। ओके, फोर्स्ड लेबर कौन कराता है? लैंडलॉर्ड्स, मतलब जिसके पास बहुत ज़मीन जमा है, उसके पास बहुत लैंड है, 10 एकड़ 20 एकड़, वहाँ पे वो एग्रीकल्चर करता है, तो वो फोर्स्ड लेबर कराता है। मनी लेंडर्स जो है, ओके, और वेल्दी पर्सन जो एकदम, और ये नया नहीं है। ओके, ये ऐसा नहीं कि नया हो रहा है इंडिया में ब्रिटिशर्स आने के पहले, बट ब्रिटिशर्स के बाद भी, ब्रिटिशर्स जब था उस वक्त भी ऐसा होता था कि क्या होता था, जो अमीर अमीर ज़मींदार थे जिसके पास 100 एकड़ 200 एकड़ भी लैंड था, वो भी क्या करता था? बेगर कराता था, मतलब लोगों से काम कराता था, उसको उसको अच्छे से खाना नहीं देता था, उसको पेमेंट नहीं करता था। ऐसा 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 पहले भी हुआ है। इट इज़ नॉट न्यू फेनोमेनन, ऐसा नहीं है कि ये नया है। ओके, इट इज़ नाउ बिकम ए डिक्लेयर्ड ए क्राइम। ओके, ये आप क्या क्राइम, पहले आप कर लेते थे चल जाता था, बट अब अगर ऐसा करते ये क्राइम माना जाएगा, आपको अरेस्ट किया जाएगा। ओके, आप अगर ऐसा करते आपको पकड़े गए, आपको अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद देखिए आपका क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉरबिड्स द एम्प्लॉयमेंट फॉर चिल्ड्रन। ओके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो देश के बच्चे हैं, उनको काम नहीं करना चाहिए, उनको पढ़ाई करना चाहिए, एजुकेशन करना चाहिए। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, मतलब गवर्नमेंट, आप देखते होंगे ना, गवर्नमेंट 14 ईयर्स तक के सारे बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देता है गवर्नमेंट स्कूल्स में। ओके, ओके, और वो लोग ऐसा काम करेंगे कि जॉब, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि फैक्ट्रीज में, माइंस में काम करेंगे, तो उनका हेल्थ ही नहीं, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ खराब हो जाएगा। विद इन with the child labor began a illegal and the right to education become the fundamental right। अभी ये जो चाइल्ड लेबर है, आप देखते हैं बहुत सारा कंपटीशन भी होता होगा, बहुत सारा डिबेट भी होता होगा इस चाइल्ड लेबर के इशू में। ओके, सो ये जो चाइल्ड लेबर वाला चीज़ है वो क्या होता है, अभी इलीगल हो गया। ये चाइल्ड लेबर वाला चीज़ क्या होता है, अभी इलीगल हो गया पूरा पूरा। और आपका जो राइट टू एजुकेशन, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट के अंदर वो आ गया कि आपको शिक्षा लेना ही पड़ेगा, और गवर्नमेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देखते होंगे, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो, देखते होंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में आपका फ्री का खाना प्रोवाइड कराया जाए, जिसको मिड डे मील बोलते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में आपका बुक फ्री का प्रोवाइड करा जाता है। गवर्नमेंट स्कूल में आपको कोई फीस नहीं देना पड़ता है, मतलब सब कुछ फ्री होता है, फ्री फ्री फ्री। ओके, और वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे स्कूल है, वहाँ पे अच्छे एजुकेशन जाता है, बट बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो मतलब उतना अच्छा नहीं है, बट बहुत सारे स्कूल है रियली गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत अच्छे एजुकेशन होता है वहाँ पे। ओके, उसके बाद हम कह सकते हैं बिकम ओके द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज़ बिकम ए मोर मीनिंगफुल। ओके, सो डे बाय डे क्या होता है, इस पर बहुत चर्चा होता है, बहुत कुछ होने के बाद जो ये एक्सप्लॉयटेशन वाला चीज़ है, वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सख्त है, और गवर्नमेंट बहुत, हर स्टेट गवर्नमेंट, हर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर बहुत मतलब कड़े एक्शन लेता है कि ऐसा कुछ ना हो, और ऐसा हमारे बच्चों के साथ खेला ना जाए। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये भी बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। सो तब तक के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, और मस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। गुड बाय।